लिस्ट में हम रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध क्या होता है, ठीक है। तो पहले जानेंगे रिलेशन क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। क्लास 11 में हमको टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब व्हाट इज़ रिलेशन पढ़ना होता है, और क्लास 12 में हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन है। तो यहाँ पे जो हमारे क्लास 12 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन से पूछे जाएंगे, संबंधों के प्रकार से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर हमें संबंध क्या होता है ये नहीं मालूम होगा तो हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो रिलेशन को समझने के लिए हमें 3 या 4 बेसिक बातों को जानना होता है। एक बार हम जो है ना क्विक जो है रिवाइज कराते हैं ताकि आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन विधिवत ढंग से समझ में आए। पहले हमें रिलेशन को विधिवत ढंग से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात समझिए, रिलेशन को समझने से पहले नंबर 1 आपको ये समझना पड़ेगा सबसेट क्या होता है। हम सब लोग पढ़ रखे हैं सबसेट। सबसेट को क्या बोला जाता है, उपसमुच्चय बोला जाता है। एक बार देखिए रिवाइज कर लीजिए, बेसिक से बेसिक बातों से ही देखिए चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसेट को क्या बोला जाता है, उपसमुच्चय बोला जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल से हर चीज़ों को समझेंगे। एग्जाम्पल को यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ए के सारे एलिमेंट किस में हों, बी में, तब ए को बी का क्या बोला जाता है, सबसेट बोला जाता है। और कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। बताइए, अगर ए के सारे एलिमेंट कहाँ हों, बी में, तब ए को बी का क्या कहा जाएगा, सबसेट कहा जाएगा। ए को बी का क्या कहा जाएगा, उपसमुच्चय कहा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बी ए का सबसेट है, क्या बी ए का उपसमुच्चय है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में। अब अगर हम बी को ए का सबसेट बोल रहे हैं तो बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में, ठीक है। तो सबसेट का मतलब है कि एक का एलिमेंट अगले में पूरा क्या करना चाहिए, लाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए सबसेट बी लिखा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो LHS साइड जो सेट है, LHS साइड जो सेट है RHS वाले सेट में पूरा है। ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में हैं, बी में लाइज कर रहे हैं, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। समझ गए बात को। अभी आपको दिख रहा है कि वो एक्स्ट्रा कौन कौन है। अभी आपको दिख रहा है कि बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी में कौन कौन से एक्स्ट्रा हैं। लेकिन अगर मैं यही को इरेज कर दूं, यही को मैं क्या कर दूं, इरेज। अब मैं इरेज कर दिया हूँ और लिखा हूँ ए सबसेट बी। तो आप कैसे इमेजिन करोगे, आप कैसे थिंक करोगे, आप यही तो थिंक करोगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, बट आई डोंट नो, हमें एक्स्ट्रा से नहीं मतलब है। लेकिन हमें ये एक बात एकदम श्योर है कि ए के सारे एलिमेंट इसमें आपको मिल जाएंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होगा ना। जब हमको एग्जाम्पल गिवन रहेगा तब तो हमें पता चल जाएगा कौन एक्स्ट्रा है कौन नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहेगा तब हम नहीं जान पाएंगे कि एक्स्ट्रा वाला क्या है। लेकिन एक बात हम एकदम श्योर रहेंगे 100% कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने हैं। क्लियर है बात। अब अगली चीज़, ये पहला बेसिक बात हमको ये समझना पड़ता है। अब दूसरा हमें क्या समझना है, ऑर्डर्ड पेयर समझना है। क्या समझना है, ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। ध्यान से समझिएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। पेयर का मतलब आप जानते हैं, युग्म का मतलब जानते हैं, जोड़ा, ठीक है। दो वस्तुओं का जो जोड़ा होता है वही क्या कहलाता है, युग्म कहलाता है, पेयर कहलाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, दो ऑब्जेक्ट का ऐसा पेयर जो एक ऑर्डर्ड में हो। क्या हो, एक ऑर्डर्ड में हो, उसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट का ऐसा पेयर जो एक क्या हो, ऑर्डर्ड में हो, क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर।
दो वस्तुओं का ऐसा युग्म जो एक क्रम में हो उसे हम क्रमित युग्म कहेंगे। ठीक है। आर्डर को इम्पॉर्टेंट देते हुए, आर्डर को इम्पॉर्टेंस देते हुए अगर हम दो ऑब्जेक्ट का क्या बनाए हों, पेयर बनाए हों, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर को x कामा y से क्या करते हैं, ओपन इंटरवल x कामा y से हम ऑल ऑर्डर्ड पेयर को राइट करते हैं। ये x कामा y से हम ऑल ऑर्डर्ड पेयर को क्या करेंगे, ऑल ऑर्डर्ड पेयर को राइट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। जो हमारा ये क्या है, वैसे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट है। कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक ऑर्डर में होता है ना, कि x पे जंप फिर y पे जंप, पहले x ना, एक आर्डर मतलब कोई भी पॉइंट का हम जो कोऑर्डिनेट राइट करे रहते हैं एक आर्डर को ध्यान में रखते हुए ना, दो नंबरों को एक हम पेयर में एक आर्डर में रखते हुए कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट राइट करते हैं ना। जैसे भाई 3,5 है, 3,5 का मतलब है x पे कितना 3 और y पर कितना 5। तो आर्डर को ध्यान में रखते हुए कोई भी पॉइंट का क्या लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर ही कहलाता है। जो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेटर मतलब कोऑर्डिनेट होता है, कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो एक क्या कहलाता है, वो एक क्रमित युग्म कहलाता है, वो एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्योंकि वहाँ पे भी क्या करना होता है, दो ऑब्जेक्ट को हम ऑर्डर में ध्यान रखते हुए उनका हमें युग्म बनाए रहते हैं। ठीक है। दो नंबर देखो, समझ में आ गया बात कि नहीं, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया है। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर में रहता है। ठीक है। अब कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसी से डिनोट होता था कि नहीं, इसीलिए जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ऑर्डर्ड पेयर को भी हम इसी से डिनोट करते हैं। ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर को डिनोट करता है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात इसमें आप ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो x है, जो x है आपका फर्स्ट कंपोनेंट होता है। x को क्या बोला जाता है, फर्स्ट कंपोनेंट बोला जाता है। और y आपका क्या होता है, सेकेंड कंपोनेंट होता है। y आपका सेकेंड कंपोनेंट होता है। ठीक है। ये आपका x पहला घटक होता है, x क्या होता है, पहला घटक होता है। और ये क्या होता है आपका द्वितीय घटक ना, द्वितीय घटक या ना दूसरा घटक बोल सकते हैं। ठीक है। इसको हम फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। x हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, पहला अवयव कहलाएगा। और y हमारा सेकंड एलिमेंट, द्वितीय अवयव कहलाएगा। ये बातें आपके दिमाग में हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी बेसिक बात समझते हैं। तीसरी बेसिक बात क्या है बच्चों, ध्यान दो, क्रॉस। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस का मतलब आप जानते हैं। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही तो क्रॉस बोला जाता है। देखिए, दो सेट ए और बी क्या होने चाहिए, नॉन इम्पटी होने चाहिए। ठीक है। दो सेट ए और बी क्या हों, अगर नॉन इम्पटी सेट हों, नॉन इम्पटी सेट। इम्पटी का मतलब जान ही रहे हो, खाली ना, खाली जो बोतल होती है वो इम्पटी है। खाली बोतल, खाली बोतल, अगर खाली बोतल है तो इम्पटी हुई कि नहीं, इम्पटी बोलते हैं खाली बोतल, बोतल। लेकिन अगर भरी बोतल हो जाए तो भरी बोतल क्या होगी, नॉन इम्पटी। यही तो बोला जाएगा। बताओ कि मतलब कोई भी चीज़ खाली हो, कोई भी चीज़ खाली हो, जैसे दिमाग आपका खाली हो दिमाग आपका खाली हो तो वो क्या है, इम्पटी है। अभी आप जिंदा हैं तो दिमाग में आपके खुरापात है ना, इम्पटी नहीं है। तो नॉन इम्पटी है कि नहीं ना, तो ये आप हमेशा याद रखिए। इम्पटी का मतलब खाली बोतल और नॉन इम्पटी का मतलब भरी बोतल ना। कह दो खाली दिमाग, खाली दिमाग कहते नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो जो खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है वो इम्पटी है, और जो शैतान का घर नहीं है वो नॉन इम्पटी है, भरी बोतल।
समझ गए? जाम, समझ रहे हो? जाम होना चाहिए, खाली जाम, ठीक है? यहाँ तक आ गया बात समझ में? तो भैया देखो, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हों ए और बी और उनका क्या करा दिया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, दो नॉन एम्प्टी सेटों का क्या करा दिया जाए, क्रॉस। तो अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, क्रॉस का क्या मतलब है, ठीक है? क्रॉस का क्या मतलब है, तो ये याद रखिएगा बस। ऑर्डर्ड पेयर का क्या, ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी कहलाता है, ठीक है? क्रॉस क्या कहलाएगा, समझ गए? ऑर्डर्ड पेयर का सेट कहलाएगा। क्रॉस तो हम चाहे दो लोगों का कराएं, चाहे तीन लोगों, चाहे जितने सेटों का क्रॉस करा सकते हैं, मिनिमम दो, मैक्सिमम चाहे जितने सेटों का हम क्रॉस करा सकते हैं ना। तो क्या करोगे, अगर ऑर्डर्ड पेयर का क्या सेट, वो क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाएगा भाई, क्रॉस कहलाएगा ना। जैसे क्या होता है, आप एक बात सुनते रहते, फूल बने अंगारे, फूल क्या बन जाते हैं, अंगारे। कब, जब फूल को आग में डाला जाता है, जब फूल को आग में डाला जाएगा तभी तो अंगारा बनेगा। ऐसे ही देखो, ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर को जब किसमें, ऑर्डर्ड पेयर का जब आप सेट लोगे, ऑर्डर्ड पेयर का जब सेट लोगे तो वो क्या कहला जाएगा, क्रॉस कहलाया जाएगा। फूल को आपने आग में डाला, अंगारा बन गया। ऑर्डर्ड पेयर को किस में डालो, सेट में। ऑर्डर्ड पेयर को जब आप सेट में डालोगे तो वो क्या कह उठेगा, क्रॉस कह उठेगा कि नहीं, बताओ? तो ये है, हमेशा याद रखो, फूल बने अंगारे। तो ऑर्डर अगर हम किस में डाल दें, सेट में, तो वो क्या कहलाएगा। अगर आपको सेट को डिफाइन करना है तो हमेशा आप करली ब्रैकेट लगा दोगे कि नहीं, बताओ? करली ब्रैकेट लगा दोगे। जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑल ऑर्डर्ड पेयर से होता है। जैसे हम कहीं ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, मतलब ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर यही है कि नहीं, ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर है। इस पे क्या लगाओ, इस पे सेट लगाओ, सेट लगा दिए। अब ये क्या कहला दिया, ए क्रॉस बी कहला दिया। क्या कहला दिया, ए क्रॉस बी। यहाँ पे सच दैट का थोड़ा सा ध्यान में रखना, सच दैट ये एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और वाई किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर बी से कर रहा है। बताओ, समझ में आया? तो ये भाई क्रॉस का मतलब है कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर का क्या करते हो, ऑर्डर्ड पेयर को सेट में डाल देते हो तो वो ए क्रॉस बी कहला जाता है। अब यहीं को अगर पलट दूँ, बी क्रॉस ए हो जाए ना, तो ये बी क्रॉस ए, इसको ये भी पलट जाएगा ना, वाई कामा एक्स सच दैट। अब देखो, फिर देखो वाई अब किससे बिलोंग करेगा, बी से ही तो करेगा, तो यही चीज़ पलट जाएगी, वाई बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ तक आ रहा है समझ में, बताइए? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो क्रॉस का मतलब आप समझ गए ना, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ऑर्डर्ड पेयर को किस में डाल दो, सेट में, तो वो क्या कहलाया जाएगा, फिर क्रॉस कहला जाएगा, ठीक है? कार्तीय गुणन कहला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना, यहाँ तक बातें आपको आ गई हैं। अब हम रिलेशन समझेंगे। क्या समझेंगे? अब हम रिलेशन समझ सकते हैं, रिलेशन समझ सकते हैं। रिलेशन को क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा रिलेशन क्या है, ठीक है। जैसे आपको रिलेशन बनाना है, क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है ना, या रिलेशन बताना है, तो उसके लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए कि नहीं, दो मनुष्य होने चाहिए कि नहीं, दो लोगों में जो कनेक्शन होता है वही तो रिलेशन कहलाता है। तो बगैर अगर हमें कनेक्शन जो है मतलब रिलेशन बताना हुआ तो कम से कम दो बंदे चाहिए कि नहीं, और दो बंदे जिस चीज़ से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, वही उनका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, वही उनका संबंध हो जाएगा। तो रिलेशन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तो कहने का मतलब कभी भी, जैसे मैंने आपसे कहा रिलेशन बताओ, क्या बताओ, तो आप कहोगे सर कनेक्शन बताओ,
तभी तो रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन बगैर कनेक्शन के तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। रिलेशन बगैर कनेक्शन के ना आप बता सकते हो ना लिख सकते हो। तो हमेशा आप कभी भी मैं आपसे रिलेशन पूछूंगा या आपको रिलेशन राइट करना हुआ या ना रिलेशन लिखना हुआ, तो हमेशा उसके लिए आपको क्या देगा? कनेक्शन देगा। बगैर कनेक्शन के आप रिलेशन बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप पूछोगे ना कि सर रिश्ता कैसा बताना है, पिता वाला बताना है कि दोस्ती वाला बताना है कि दुश्मनी वाला बताना है कि है कि ना दादा वाला बताना है कि दादी वाला बताना है। आप कनेक्शन दो, वही के अकॉर्डिंग हम बताएंगे हमारे ये क्या लगते हैं ना। तो कनेक्शन होता है तो ही तो आप बता पाते हैं। ऐसे राह चलते हुए लोगों से अपना कनेक्शन थोड़ी जोड़ पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो बगैर कनेक्शन के आप रिलेशन को नहीं बता पाएंगे, संबंध को नहीं बता पाएंगे। ये बात अपने भेजे में फिट कर लीजिए। जैसे आपने ए फॉर एप्पल फिट कर लिया है, वैसे ये बात फिट कर लीजिए कि रिलेशन बगैर कनेक्शन के, बगैर एसोसिएशन के नहीं टेल करा जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन बना दे रहे हैं कि भैया कनेक्शन, क्या कनेक्शन, कनेक्शन का भाई एसोसिएशन, क्या एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कनेक्शन या एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्या भैया? टू ऑब्जेक्ट्स या टू नंबर्स या टू वेरिएबल्स ना आर कॉल्ड रिलेशन। साथ में लिखते चलिए, जो भी लिखाएं साथ में नोट करते चलिए ना। कनेक्शन या एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिलेशन ना। इट इज डिनोटेड सिंपली कैपिटल आर। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैथ के मास्टर हैं, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है। ठीक है, हाँ, सिंपली की स्पेलिंग देखिए SIM होगा PLY ना। सिंपली किससे डिनोट करते हैं रिलेशन को? हम कैपिटल R से। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब हम कर देंगे इसको इरेज। कनेक्शन या एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिलेशन। इट इज़ यहाँ होगा, इट इज़ डिनोटेड सिंपली कैपिटल R। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल R आप लिख सकते हो। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल R। और इसको हम किससे सिंपली किससे डिनोट करते हैं बच्चों? रिलेशन को कैपिटल R से। ये डिफिनेशन आपके दिमाग में फीड हो गई, आपने राइट कर लिया। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे देखो 7 और 5 दो नंबर हैं, बट ये किससे कनेक्ट हैं? बट ये क्या है? 7 5 से क्या है? बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? 7 और 5 दो नंबर थे कि नहीं? बट ये किससे कनेक्ट हुए? ग्रेटर देन से। तो यहाँ पे ग्रेटर देन क्या है? रिलेशन है कि नहीं बताओ? तो दो ऑब्जेक्ट या दो नंबर जिस चीज़ से क्या हूँ कनेक्ट, वही क्या कहलाता है? रिलेशन। जैसे देखो ये x है और ये y है, बट ये दोनों कनेक्ट किससे हैं? इस परपेंडिकुलर से कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये मोहन है और ये क्या है? सोहन। बट ये कनेक्ट किससे हैं ना? मोहन इज़ द फ्रेंड ऑफ सोहन, इज़ द फ्रेंड ऑफ से कनेक्ट हैं। किससे? इज़ द ना फ्रेंड्स ऑफ। तो यहाँ पे इज़ द फ्रेंड्स ऑफ क्या होगा? रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे ये लखनऊ है और ये यूपी है। लखनऊ और यूपी में क्या कनेक्शन होता है? लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। तो इज़ द कैपिटल ऑफ यहाँ पे जो राजधानी है वही क्या है? रिलेशन है। समझ गए? तो दो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से क्या हो बच्चों कनेक्ट, वही चीज़ क्या कहलाती है? रिलेशन कहलाती है। मतलब कनेक्शन दो ऑब्जेक्ट में या उससे अधिक ऑब्जेक्ट में जो कनेक्शन होता है वही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है कि नहीं ना?
यहाँ तक आ गया समझ में? अब भैया हम क्या जान लिए, रिलेशन का मोटा मोटा मतलब समझ, ये मोटा मतलब है ना कि रिलेशन का मतलब क्या होता है भैया, कनेक्शन से। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। बट यहाँ पे जो मैथ में थ्योरी, मैथ में जो डिफिनेशन यूज होती है, अब हम वो डिफिनेशन समझने वाले हैं, ठीक है, रिलेशन की। मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ रिलेशन जो होता है क्या है भैया, यहाँ पे नोट करते चलिए हमारे साथ। रिलेशन हेडिंग डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ क्रॉस, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिख लीजिएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या केवल क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ना कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। आ रहा है बात समझ में? तो अब इसका, अब रिलेशन को हम किससे भैया, आर से ना, और ये ए क्रॉस बी है। अब यहाँ पे देखो इज द सबसेट ऑफ है कि नहीं, और यही का साइन क्या होता है, ये होता है कि नहीं। अर्थात हमने क्या कह दिया, अर्थात हमने रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कह दिया कि नहीं, हाँ? समझ में आया बात? तो यहाँ पे हमने क्या जान लिया, ये डिफिनेशन है रिलेशन की मैथमेटिकली, जो यहाँ पे हर क्वेश्चनों में यूज होने वाली डिफिनेशन यही है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं, ए क्रॉस बी ही कह लीजिए, कि रिलेशन हमेशा जो है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये रिलेशन है और ये क्या होता है, क्रॉस का क्या होता है, सबसेट। मतलब जितने भी रिलेशन हैं आपको हमेशा, भाई यहाँ पे ये देखो इधर है ना, किधर LHS साइड है और ये RHS साइड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होगा कि नहीं, लेकिन जितने रिलेशन है सारे के सारे तुमको क्रॉस में मिल जाएंगे कि नहीं। ऑल रिलेशन आपको कहाँ मिलेगा, सभी रिलेशन आपको कहाँ मिलेगा, सभी रिलेशन, ठीक है, ऑल रिलेशन, ठीक है, या सभी रिलेशन हमें कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन है, कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। ऑल रिलेशन, सभी रिलेशन हमें कहाँ मिलेगा, आप कहोगे क्रॉस में ना, आप क्या कहोगे, सभी रिलेशन कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे क्रॉस में ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो सभी रिलेशन हमें कहाँ मिलता है, क्रॉस में, ठीक है। हमें जो भी रिलेशन राइट करना हो, हमें जो भी रिलेशन राइट करना हो, वो सारे रिलेशन हमें कहाँ मिलेंगे, क्रॉस में। अगर हम दो सेटों का क्या कर लेते हैं, क्रॉस, तो जितने भी रिलेशन हो सकते हैं सारे रिलेशन क्रॉस में आ जाएंगे कि नहीं। दादा का, मामा का, मामी का, दोस्त का दोस्त, दुश्मन ना, यारी दोस्ती, सारे रिलेशन क्रॉस में आ जाएंगे। अब हम गिवन कनेक्शन के, आपको कनेक्शन दिया रहेगा ना कि भैया दोस्ती वाला रिलेशन जो है बताओ। कभी भी रिलेशन आपसे मतलब जो है राइट करने के लिए कहेगा या पूछेगा तो हमेशा आपको कनेक्शन देगा कि भैया तुम दुश्मनी वाला रिलेशन राइट करो ना, भैया आप जो है दादा वाला रिलेशन बताओ ना, आप दोस्ती वाला रिलेशन बताओ। तो हमेशा रिलेशन आपको कनेक्शन दिया रहेगा, बगैर कनेक्शन के तुम रिलेशन बता पाओगे। क्वेश्चन में पूछेगा ना कौन सा रिलेशन बताएं, किससे क्या हमारा इनसे क्या संबंध है, तो बगैर कनेक्शन आदमी पूछता है ना भैया तो उनसे का नाता है, तो आप बतावत है ना, जो नाता है, नाता वही है रिलेशन ना। तो नाता पूछता है कि नहीं, तो हाँ उनसे का नाता है यार बाबू, तो आप बताओ तो हमें दादक भाई रहे ना। तो इस तरीके से तो बगैर नाते के तुम जो है कनेक्शन, तुम रिलेशन नहीं बता पाओगे। समझ, जो नाता होता है वही है। तो कभी भी आपसे मतलब कोई भी मैं आपसे रिलेशन कहूँगा तो मैं आपको ना पूछूंगा तुम्हारा उनसे क्या नाता था, तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन था, तो तुम बताओगे वो हमारे दादा के दादा के दादा के बाबूजी थे ना, इसलिए हमारा वो कनेक्शन है, अब जान जाओ मैं क्या हूँ। तो भी थोड़ी देर सोचेंगे। तो
हमने क्या जाना भाई कि अब हमको कभी भी क्या हुआ, रिलेशन जो है राइट करना हुआ। क्या हुआ? अगर हमें रिलेशन क्या करना हुआ भैया, राइट करना हुआ, तो हमेशा हम क्या कर लिया करेंगे, क्रॉस कर लिया करेंगे। क्रॉस कर लेने से फ़ायदा क्या है, हमें ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाएगा। हमेशा क्रॉस कर लेने से फ़ायदा क्या है, हमें ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाएगा। अब गिवन क्वेश्चन के अनुसार अगर हमें दुश्मनी वाला रिलेशन लिखना रहेगा, दुश्मनी वाला बता देंगे। दोस्ती वाला रिलेशन बताना रहेगा, दोस्ती वाला बता देंगे। पिताजी वाला बताना रहेगा तो पिताजी से बता देंगे। मतलब जिससे जो रिलेशन पूछेगा क्वेश्चन में हम बता लेंगे कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा ये क्रॉस जो है हमें ऑल रिलेशन दे देता है। ठीक है, ऑल रिलेशन दे देता है, लेकिन हमको कुछ ही रिलेशन बताना रहेगा। जो बताना रहेगा उसके लिए कनेक्शन हमें दिया रहता है। तो अब आपको मैं बताऊं, कभी भी आपको रिलेशन टेल करना हो, रिलेशन क्या हो, रिलेशन, ठीक है, राइट करना हो, रिलेशन क्या करना हो, राइट, या क्या करना हो, टेल। ठीक है, रिलेशन आपको राइट करना हो या टेल, आपको हमेशा, ठीक है, आपको हमेशा सेट गिवन होगा। क्या होगा? सेट गिवन होगा और कनेक्शन गिवन होगा। क्या गिवन होगा? कनेक्शन गिवन होगा। ये बात समझ पाई कि नहीं? ये दो चीज़ें गिवन होंगी, सेट गिवन होगा, कनेक्शन। आप सेट का क्या कर लिया करेंगे, आप सेट का क्रॉस कर लिया करेंगे। आप सेट का क्या कर लिया करेंगे, आप सेट का क्रॉस कर लिया करेंगे। आप सेट का क्या कर लिया करेंगे, क्यों क्रॉस कर लिया करेंगे, हमें ऑल टाइप के रिलेशन मिल जाएंगे। उसके बाद हम जो कनेक्शन दिया रहेगा, जो कनेक्शन गिवन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिलेशन को डेवलप कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिलेशन को बता लेंगे। क्लियर हो गया? भेजे में ये बात फीड कर लो। कभी भी तुमसे मतलब रिलेशन राइट करना रहेगा, डिफाइन करना रहेगा, रिलेशन क्या करना रहेगा, डिफाइंड, तो हमेशा क्या रहेगा भैया, रिलेशन कहाँ से पैदा हो रहा है, रिलेशन पैदा कहाँ से हो रहा है, क्रॉस से। क्रॉस से पैदा होना है, रिलेशन को कौन पैदा किया, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस से पैदा हुआ ना, जब आप तुम क्रॉस कर लोगे तब रिलेशन पता चलेगा। अब दादा का है कि ना पिताजी का रिलेशन है कि दोस्ती वाला रिलेशन है कि दुश्मनी वाला, क्रॉस में ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाता है। अब आप गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कनेक्शन दिया रहेगा, जैसा कनेक्शन दिया रहेगा वैसा रिलेशन पाओगे। माता जी वाला दिया रहेगा तो माता जी वाला मिलेगा, पिताजी वाला दिया रहेगा तो पिताजी वाला मिलेगा, दोस्ती वाला दिया रहेगा दोस्ती वाला मिलेगा, दुश्मनी वाला दिया रहेगा तो दुश्मनी वाला मिलेगा। समझ गए? लेकिन रिलेशन को जन्म कहाँ से लेता है, समझ गए, क्रॉस से। क्रॉस से देखो, क्रॉस का ये है ना, सारा रिलेशन कहाँ पाया जाता है, ऑल रिलेशन कहाँ पाया जाता है, क्रॉस में। तो हम क्रॉस करेंगे तो हमेशा हमें ऑल रिलेशन मिल जाएगा। और हमको जो रिलेशन क्या करना होगा, जो रिलेशन हमको बताना होगा, टेल करना होगा, हम गिवन कनेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, बता लेगा। समझ गए? अब यहाँ पे सुनो, हमको रिलेशन जो है, हमको ये देखो ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है, और ये इक्वल टू पे हमें रिलेशन राइट करना हुआ। तो हमको ना सेट गिवन करा रहेगा, सेट, जैसे एक सेट आपको दे देगा 1 2 3, सेट 1 2 3 के लिए ना आप x ग्रेटर देन y डिफाइन करो, x लेस देन y डिफाइन करो, x इक्वल टू y डिफाइन करो ना, या ऐसे पूछ लेगा कि x प्लस y बराबर 5 डिफाइन करो। समझ रहे हैं ना बात को? ये क्या है बच्चा, कनेक्शन। ये क्या है, कनेक्शन। ये दिया है कि नहीं बताओ, ये कनेक्शन दिया है और ये सेट दिया है। अब कह रहा है ना रिलेशन बताओ, ग्रेटर देन वाला रिलेशन बताओ, लेस देन वाला बताओ, इक्वल टू वाला बताओ, 2 को जोड़ो 5 आवे वो वाला रिलेशन बताओ। तो आप क्या जान चुके हो,
आप तो जड़ पकड़ चुके हो भैया कि हम क्रॉस कर लेंगे तो हमको बड़कोआ वाला रिलेशन, छोटकोआ वाला, बराबरवा वाला, सब वाला रिलेशन वह मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो सेटवा है इसका क्रॉस कर लेंगे ना। अब चूंकि एक के सेट है तो एक के सेट है तो उसका इट सेल्फ से क्रॉस कर देंगे। अगर 2 सेट होता, डिफरेंट डिफरेंट होता तो ए और बी गिवन किया होता। अगर एक के सेट गिवन है तो क्या करेंगे, उसका खुदे से क्रॉस कर देंगे। जब इसका हम खुदे से क्रॉस कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा हमारी स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, ये दोनों सर्कल हुआ, तीनों ये वाला आ रहा है। चलिए ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, ये क्रॉस है। यहाँ 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 लिखेंगे। अब हम इसका क्रॉस कर देंगे। अब क्रॉस में क्या करेंगे, हम 1 से आर्डर्ड पेयर बना डालेंगे। 1 से बना डाला, 1, 1, 1, 2, 1, 3। अब हम 2 से बना डालेगा, 2, 1, 2, 2, 2, 3। अब हम 3 से बना डालेगा, 3, 1, 3, 2, 3, देखो सबसे आर्डर पेयर बना डाला है कि नहीं। ये हमारा क्या है बच्चा, ए क्रॉस ए है। हमको क्रॉस मालूम हो गया कि नहीं। जो क्रॉस होता है आर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ये जो क्रॉस है आर्डर्ड पेयर का सेट है। तो आर्डर्ड पेयर क्या होता है आप जानते हैं, x, y। ये आर्डर्ड पेयर है कि नहीं, दीज आर आर्डर्ड पेयर। तो इसका हम x, इसका हम y बोलो। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये x है और सेकंड वाला क्या है, सही है कि नहीं। अब देखो, अब रिलेशन को हमको डिफाइन करना है कि नहीं। अब हमको पहला रिलेशन क्या बताना है, बताओ हमको पहला रिलेशन क्या बताना है, x ग्रेटर देन y पे, कि x y से क्या हो, बड़ा हो। तो देखो अब x y से इसमें बड़ा होगा, इसमें बड़ा है नहीं, ये तो दोनों बराबर हैं। इसमें बड़ा है नहीं, ये बड़ा नहीं है। इसमें बड़ा है नहीं है, इसमें बड़ा है हाँ, इसको ले लो। 2, 1 इसको ले लो और इसको ना लो, ये भी ना लो। हाँ देखो क्या, 3, और ये, तो ये ग्रेटर देन के लिए इतने ले लिए जाएंगे कि नहीं। ये क्या होगा, ये रिलेशन है। और ये रिलेशनवा देखो, ये रिलेशनवा देखो आप, सबसेट आप एक क्रॉस से है कि नहीं। हमेशा बच्चा, हमेशा रिलेशन जो है क्रॉस का सबसेट होता है ना। जब आप ऐसे जब गिवन कनेक्शन के अकॉर्डिंग रिलेशन वन निकाल लेबा और क्रॉसवन देखबा तो हमेशा वो मिलबे करे तो का, और ना ही मिलता है जान लगा तो गलती करिए आप। बोला समझ में आए कि नहीं। तो मतलब आप क्रॉस जब कई लेबा तो जो तो का रिलेशन लिखे रहे, जो रिलेशन तो का डिफाइन करे रहे, तो कहे में सब का सब मिल जाए, बड़को मिल जाए, छोटको मिल जाए। अब अगर क्वेश्चन क्या बड़को वाला लिखा तो केवल इतना लिख के आंसर लिख के आगे बढ़ लेबा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करे लगता। बोला आया समझ में। बहुत बेसिक बात बताओ थी बच्चा ना, आपके शब्दों में बताओ थी ताकि आप लोगों के लिए हमेशा अमर हो जाए ना। एक बात याद रख ला कि करे क्रॉस करे तो का ऑल टाइप का रिलेशन मिल जाए, और ऐसे तो का कनेक्शन दिन रहे, जो रिलेशन राइट करे रहे ऐसे राइट कर लेबा। क्लियर है। और क्रॉस करे के बाद ये x, y समझा, ऐसे नज़रिए देखबा ना, हमेशा नज़ारा बदल देबा क्वेश्चन का ना, खुदे बदल जाए चेहरे की एक्सप्रेशन। देखा x ग्रेटर देन y लिख दे नहीं रिलेशन। अब देखा अगला हम क्या लिखा, x लेस देन y पर। अब y वाला बड़ा रहे, फर्स्ट वाला ना होए, सेकंड वाला आई जाए। 1, 2 और बस। अब देखा बच्चा ये रिलेशन यहाँ सेट लगाना पड़ता है ना, क्योंकि जो रिलेशन है और क्रॉस ये सब आर्डर्ड पेयर का जब सेट आर्डर्ड पेयर को जब सेट में डालते हैं तभी तो क्रॉस बनता है। और रिलेशन भी क्या है, क्रॉस का सबसेट है। तो जो सबसेट होता है वो क्या होता है, सेट होता है। तो ये उसके लेने के बाद ये सेट लगाना पड़ेगा, ये गलती ना करिएगा। ये R2 है, वो R1 था, ये R2 डिफाइन कर दिया, दूसरा वाला रिलेशन बता दिया। अब ऐसे तीसरा वाला क्या था, देखो x = y था कि नहीं। तो कौन कौन आएगा बताओ, तीसरे वाले में कौन कौन आएगा, डबलेट वाला आएगा। कौन वाला, डबलेट। यही है डबलेट, यही तो है डबलेट। सेम वाला ही तो डबलेट होता है, और बगल जो डिफरेंट है टबलेट है।
ये डबलेट और नॉन डबलेट ऐसे बोल सकते हो, सेम वाला डबलेट और जो सेम नहीं वो नॉन डबलेट है कि नहीं भैया। डबलेट नॉन डबलेट, ये नॉन डबलेट है, ये नॉन डबलेट, ये नॉन, ये नॉन, ये नॉन, ये नॉन, ये नॉन, ये नॉन डबलेट है। अब ये देखो तीसरा वाला रिलेशन भी बना दिया। ऐसे अब देखो अगर हमें क्या बनाना हुआ, अगला रिलेशन बनाना हुआ, अगला वाला कहा था x + y = 5 आवे। अब x y को जोड़िए, x और y को जोड़िए, 5 आना चाहिए। कब कब आ सकता है, कहाँ पे आ सकता है? अच्छा 3, 2 और 2, 3 और 4, 1 पर आ सकत कि नहीं? एमा हो चाहिए, लेकिन 4, 1 तो 5 होए, लेकिन 4, 1 एमा हो चाहिए ना। ऐसे तो भाई 6 में 1 घटाई लेबे तबो 5 आई जाए, तो वो सारा अडेड पेयर यहाँ हो चाहिए तब लेबे। तो यहाँ बतावा 2 8 होगा कि नहीं, तो ये आपका R4 हो गया। समझ में आए नहीं बोला? हाँ, ऐसे बहुत टाइप का देखा। अब एक रिलेशन बोल दे कि x डिवाइडेड y और आवे चाहिए 1। बतावा x डिवाइडेड y आवे चाहिए 1। तो अब देखा है एग्जाम में ऐसे रहे, ऐसे रिलेशन में लिखे, ऐसे R करे, फिर यहाँ दे x, y, समझा, यहाँ लगाए सच दैट, फिर कहे यहाँ x डिवाइड y = 1। अब एक डिफाइन करा, अब एक राइट करा। तो अब ऐसे आप करास कई ले सेटा ऊपर गिवे रहे करे, किस सेट के लिए, किस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन करो। रिलेशन सेट के लिए डिफाइन होता है जी, सेट दिया रहेगा, क्रॉस कर लेंगे, फिर आराम से हम इसको देखेंगे। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन दिया है। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे ये इसको कौन फॉलो करेगा। x में y का डिवाइड करो तो 1 आए, जब सेम रहेगा तभी तो आएगा। बताओ, जब सेम रहेगा, डबलेटवा रहेगा तभी तो 1 आ सकता है। बताओ, ये डबलेट पे 1 आ सकता है, आ रहा है। अब अगला देखो जी, बहुत डिफरेंट रिश्ता यहाँ पे बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटीजर बोल दिया कि x का y से डिवाइड करोगे ना, इस बार इंटीजर आना चाहिए। मतलब इंटीजर समझते हो ना, पूर्णांक आना चाहिए। तो अब डिवाइड दो, अभी डबलेट वाला तो आ ही जाएगा, 1, 1 आ जाएगा, 2, 2 आ जाएगा, 3, 3 आ जाएगा। और अगर अभी हम 1 का 2 से डिवाइड करेगा 1/2 हो जाएगा, नॉट इंटीजर ना लिया जाएगा। 1, 3 भी, लेकिन 2, 1 2/1 2, तो 2, 1 का भी वेलकम है। 2, 2 का हो चुका, ये नहीं हो, 3, 1 भी आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ भैया, रिलेशन हो गया। ऐसे हमको कनेक्शनवा दिया रहेगा और ऐसे हमको सेटा दिया रहेगा और ऐसे हम रिलेशनवा को डिफाइन कर लेगा। बताओ, समझ पाए? तो ये हमारा रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है समझ गए, ठीक है। और हम कल क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्हाट इज रिलेशन समझ गए हैं। रिलेशन का बेसिक मतलब आप कनेक्शन से समझ चुके हैं और रिलेशन मैथमेटिकली क्या होता है जान चुके हैं। रिलेशन कहाँ से पैदा होता है, कौन रिलेशन को पैदा करता है, क्रॉस। जब हम क्रॉस करते हैं तो रिलेशन ऑल टाइप का रिलेशन, दादा का, मामा का, मामी की, सब का रिलेशन आ जाता है। फिर हमको ऐसे कनेक्शन दिया रहता है, हम ऐसे रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं। बताओ, समझ गए? तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही, कल के क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।